नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धरिमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। महावीर भगवान के शासन काल में आचार्य भगवान की परंपरा से ये जो ग्रंथादिराज आज अपने को उपलब्ध हुए हैं, आज अपने को मिले हैं, महाभाग्य। जो समय सार जी, नियम सार जी, प्रवचन सार जी, पंचास्तिकाय, अष्टपाउड, धवला, महाधवला, जो भी षटखंडा में जो भी आज अपने को उपलब्ध हुए हैं, वो आचार्य भगवान की परंपरा से मिले हैं। तो उसमें आगम और परमागम, अध्यात्म के शास्त्र में शुद्धात्मा की तरफ से वर्णन आया है और आगम में कर्म सापेक्ष है। तो गुरुदेव श्री ने जो हाईलाइट किया, जो शुद्धात्मा का अनुभव करने से, मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा अनुभव करने से जीव के जन्म मरण से छुटकारा होता है, ये पूज्य गुरुदेव श्री ने जो अविरल धारा प्रवाही 45 बरस तक जो धारा बहाई है, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हुआ कि आगम पढ़ के और कर्म और उदय और परिणामों में फंस के रह जाते। जब गुरुदेव श्री ने ये बताया कि आचार्य कुंद देव ये कहते हैं कि मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शन में करे, तो बोले मैं इधर से ले, मैं रागी देसी, मैं भोगी ऐसा लेने के बजाय तू इधर से ले कि मैं शुद्ध एक रूप रहे हुआ चैतन्य हूँ। तो ये जो प्रोसेस, ये जो प्रयोग, ये जो विधि जो पूज्य गुरुदेव से ने बताई, ये हमारे लिए बहुत 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 ही उपकारी हुई है ना। तो स्वभाव से वस्तु को देखना, स्वभाव से उठना, ये जो बात जब समझ में आती है ना, तो अब पर्याय की चिंता क्यों नहीं करे कि पर्याय स्वभाव का अहम करके अनुभव करती है। तो जो स्वयं स्वभाव रूप अनुभव करती है वो नियम से पर्याय शुद्ध होगी, नियम से पर्याय में आनंद सुख प्रकट होगा। इसलिए कार्य पर्याय में होता है, लेकिन कारण स्वभाव त्रिकाली भगवान आत्मा, ये मैं हूं, ये है। इस तरह से जो ये बाबूजी सोगाणी जी बाबूजी ने ये इसको द्रव्य दृष्टि की बात मुख्य कही है। तो ये अपन स्वाध्याय कर रहे हैं द्रव्य दृष्टि प्रकाश का, उसमें 176 नंबर का बोल है कि अपनी कार्य सीमा परिणाम तक ही है, उससे आगे नहीं जा सकते। लड्डू आदि भोग ही नहीं सकते, लेकिन जो थोड़ी सी मचक से राग होता है वह तो मुझे सहज सुख के आगे विष तुल्य लगता है। देखो क्या कह रहे हैं बाबूजी कि अपनी कार्य सीमा परिणाम तक ही है, परिणाम से आगे तो है ही नहीं। क्योंकि उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम, ये उत्पाद व्यय ध्रुव ये तो अपनी सीमा के अंदर आते हैं, लेकिन इसके आगे जो ये शरीर आदि है और ये है, तो ये तो पर द्रव्य है, ये तो साक्षात अत्यंत भिन्न दो द्रव्य है ना। और जो उत्पाद व्यय ध्रुव है ये प्रमाण का विषय है, ये वस्तु व्यवस्था है, वस्तु व्यवस्था है।
वस्तु व्यवस्था तो सब जीव के अनादि से है, लेकिन इसके अंदर में बोला उसके आगे नहीं जा सकते, लड्डू आदि भोग ही नहीं सकते, क्या कहा। लेकिन जो थोड़ी सी मचक से राग होता है वह तो मुझे सहज ही सुख के आगे विष तुल्य लगता है, क्या कहा। अपनी बात बता रहे हो कि अपनी कार्य सीमा परिणाम तक ही है, परिणाम से आगे तो अपना कुछ है ही नहीं। मतलब लड्डू आदि मैं खा सकता हूँ, मैं भोग सकता हूँ, बोले ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, क्योंकि लड्डू तो पुद्गल का बना हुआ है और लड्डू में तो ज्ञान ही नहीं है ना। जो जानने वाला भगवान आत्मा है वो ये लड्डू मीठा है या लड्डू में ये डला हुआ है, इस रूप उसको ज्ञान तो हो जाता है, तो वो जीव अपने ज्ञान को तो भोगता है लेकिन लड्डू को नहीं भोगता। जो लड्डू खाने के परिणाम किए वो परिणाम का दुख तो भोग सकता है लेकिन लड्डू को नहीं भोग सकता। तो बोले लड्डू आदि भोग ही नहीं सकते। ओहो हो, परद्रव्य का भोग कैसे करे। पूज्य गुरुदेव श्री बोलते थे, छोटा बच्चा है, अपना बच्चा है, बहुत सुंदर है, तो उससे प्यार आता है, प्यार आता है तो उसके बोले गुरुदेव श्री बोलते थे पुच्ची देते हैं जब गाल के अंदर ना, तो बोले कि होठ होठ गाल को छूता ही नहीं है, हमारे होठ वो बच्चे के गाल को छूता ही नहीं है, तो ये जो खुश क्यों होता है, जो प्यार करके जो खुश होता है, वो बोला ये अपना राग है। तो ये राग तक तो जीव की फिर भी सीमा है, प्रमाण के विषय को लेवे तो राग तक तो फिर भी सीमा है, लेकिन मैं कर सकता हूँ, भोग सकता हूँ, परद्रव्य को खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, अच्छा नींद ले सकता हूँ, एयर कंडीशन का भोग भोग सकता हूँ। बोले ये तो तू भोग ही नहीं सकता। मेरा डिपार्टमेंट तो मात्र जानना है, तो लड्डू को मुंह में गया और जो लड्डू का मिठास का ज्ञान हुआ, तो ज्ञान हुआ कि ये मीठा है, अब ये बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, ये राग है। लेकिन लड्डू का ज्ञान हुआ या लड्डू का टेस्ट आया कि लड्डू का टेस्ट तो पुद्गल का टेस्ट तो जीव को नहीं आता है। जीव तो बोला ये अच्छा है, ये मीठा है, ये टेस्टी है, तो जो परद्रव्य में उसको टेस्ट लगा, परद्रव्य में अच्छापन लगा, ये जो राग हुआ, ये राग हुआ तो ये विष तुल्य लगता है। सोगानी जी बाबू जी बोलते हैं ये मचक के कारण जो आ जाता है बोले विष तुल्य लगता है, लेकिन ये राग भी जीव की बोले डिपार्टमेंट में लेवे तो परिणाम तक ले, तो ये राग जो हुआ तो ये राग और ज्ञान दो चीज है एक साथ। तो मुझे क्या हुआ कि मुझे तो ज्ञान हुआ, राग हुआ जरूर है, एक समय की पर्याय में, चारित्र गुण की पर्याय में है, लेकिन अब भेद ज्ञान करना है कि नहीं कि मैं रागी, मैं देसी, मैं खाने वाला, मैं पीने वाला, अरे रे अपना पूरा जीवन इसमें निकाल देता है, बताओ। ये तो चार संज्ञा तो जीव लेके ही आता है, तो चार संज्ञा लेके आता है, तो ये आहार संज्ञा भी उसके पास है, तो जन्मते ही व्याम 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 करके मुंह फाड़ने लगता है। लेकिन जब पता चला कि ओहो हो मैं तो चैतन्य द्रव्य हूँ, मेरे में तो अनंत 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 गुण में ये जो भोग भोगने का ये जो राग राग है, ये ऐसा कोई गुण ही नहीं है। चैतन्य में राग नाम का कोई गुण नहीं है। ये तो परद्रव्य में एकत्व बुद्धि करके जो राग होता है वो राग ज्ञान में प्रतिभाषित होके जानने में तो आ जाता है, लेकिन अब देखो अपना बोला अपने परिणाम तक ही अपनी कार्य सीमा है। तो परिणाम क्या होना चाहिए बताओ। परिणाम का दो चीज है, एक तो भाव आपके परिणाम, एक दूसरा परिणाम का अर्थ होता है कि उसका फल क्या आता है। अपने बोलते हैं ना ये कार्य किया उसका परिणाम क्या आया, तो उसका फल क्या आता है। तो हमारी कार्य सीमा मान लो परिणाम तक है, तो परिणाम में आनंद सुख आना चाहिए ना, उसका फल क्या आना चाहिए। मैं जीव हूँ, मेरे में अनंत सुख भरे हुए हैं, अनंत ज्ञान दर्शन आनंद सुख आदि अनंत 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 गुण रत्नाकर ये भगवान आत्मा मैं हूँ। तो इसमें मतलब इसका परिणाम क्या होना चाहिए, फल क्या आना चाहिए। देह को मैं मानने का परिणाम है मोह राग देश आदि उत्पन्न होना और 4 गति 84 लाख में भटकना, है ना, उसका दिख रहा है ना।
परिणाम दिख रहे हैं। ये मिथ्यात्व का फल 4 गति 84 लाख योनि में भ्रमण करना है, साक्षात पता चल रहा है, दिख रहा है। अनादिकाल से ये भूल करके भटक ही रहा हूँ, अनादिकाल से। लेकिन अब जिनवाणी माँ की गोद में आया, अरहंत पिता और आचार्य भगवंत जैसे बड़े भाई मिले, और गुरुदेव श्री जैसे अपने को शिक्षा गुरु मिले हैं। गुरुदेव श्री को तो अपन क्या बोले, पिता भी कह सकते हैं, भाई भी कह सकते हैं, गुरु भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं ना। तो ऐसे हमको मिले और उन्होंने बताया कि तुम्हारी कार्य सीमा खाली जानने तक है, करने तक नहीं है। ये जो कर्ता बुद्धि से तू बोलता है मैं ये करता हूँ ये करता हूँ, तो परद्रव्य की क्रिया तो तू कर ही नहीं सकता, लेकिन जानने तक तेरी डिपार्टमेंट है। मेरी कार्य सीमा जानने तक तो है। एक तो जानने का कार्य, एक ये ध्रुव त्रिकाली जानना और परमात्मा, ये दो मेरा कार्य, दो में हूँ, है ना। प्रमाण का विषय लेवे तो ध्रुव, जहां तो अक्रिय निष्क्रिय परमात्मा ये चैतन्य है, और अब परिणाम इसका लेवे, उत्पाद वे में लेवे तो जानना 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 मेरे काम है। ये तो मेरी सीमा में है, इसके बाहर मेरी कोई कार्य सीमा है ही नहीं। ये जानना जरूरी है, और ये गुरुओं के पास गए तो ये पता चला। हम परिणाम में समझते थे कि परिणाम तक सीमा है, कार्य मेरी सीमा है, तो ये राग देश मोह ये मेरा काम है। और अब राग देश मोह को निकाल के वीतरागता होना, ये मेरा काम है। तो बोले राग देश मोह परद्रव्य पे लक्ष्य जाके पर का कर्ता बनने के कारण हो रहा है राग देश मोह। अगर तेरी कार्य सीमा में मैं जाननहार ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ ऐसा माने, तो तेरे परिणाम के अंदर में जो द्रव्य जैसा है वैसा परिणाम आएगा, और उसका फल 4 गति से छुटकारा, केवल ज्ञान, अनंत सिद्ध अवस्था आएगी। फल आना चाहिए ना। कोई बच्चा पढ़ने, मान लो कोई एमबीए कर रहा है ना, या आईआईटी कर रहा है, तो आईआईटी के लिए पहले जो तैयारी करता है, जो उसके लिए एडमिशन के लिए इंटरव्यू होता है, तो उसके अंदर उसका जो इंटरव्यू देता है उसका फल वो सेलेक्ट होना चाहिए ना। नहीं तो क्या फायदा बताओ। जब वो अगर फेल हो गया तो फेल हो गया, तो उसको तो नहीं आगे मिलेगा है। तो उसका परिणाम आना चाहिए, उसका फल आना चाहिए, उसको उस रीति से उसकी स्टडी होनी चाहिए, उसकी पढ़ाई होनी चाहिए, है ना। आईआईटी में पास होने के जाति की उसकी पढ़ाई हुए तो वो एग्जाम देके सफल हो सकता है। वैसे ही मेरी कार्य सीमा कितनी कि मैं गायक परमात्मा, मैं भगवान आत्मा, बस जानना 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 कि ये जाननहार में हूं, ऐसा एक रूप। प्रत्यक्षपने अपना जाननार का आनंद लेना, सुख लेना, अपने को मात्र अप्रभावित रखना। ये अप्रभावित शब्द बहुत बहुत मार्मिक है कि तू अप्रभावित कैसे रह सकता है, हर चीज में प्रभावित हो जाता है। पर से प्रभावित होना ये सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा पाप कहते हैं ना, मिथ्यात्व का पाप जिसको कहते हैं ना, पर से प्रभावित होना है। कैसे हो जाता है पर से प्रभावित, कि मैं चैतन्य तो मात्र जानने वाला हूँ, मैं तो ये टिका हुआ हूँ, मैं तो ये प्रभु रहा हूँ, और इसके अलावा जो भी भाव होते हैं, तो ये भाव में ऐसे कैसे हो गया। या कोई जीव संयोग में आता है तो वो मेरा तेरा, उसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा नहीं किया। या बाहर में जो वस्तुएं देखने को आते हैं, तो ये वस्तु अच्छी है, ये वस्तु खराब है। अरे वस्तु वस्तु है, क्षय द्रव्य लोक का है। मैं तो जाननार किसको कहा, अप्रभावित किसको कहा, कि मैं जाननार, और ये जाननार जानने में आ रहा है। अब मेरी सीमा इतनी है, अब यहाँ मतलब मेरे को और अन्य कोई जो बाहर क्षेत्र में पड़ा है उससे मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है, उससे मैं कैसे प्रभावित हो सकता हूँ। ये तो अपने को देह रूप मानता है, तो उसके अभी संग साथी चाहिए, कोई पार्टनर चाहिए, कोई बुढ़ापा आएगा तो हमारा कोई निभाने वाला चाहिए, हमें कोई संभालने वाला चाहिए। ये इतना लेखा जोखा, इतना बड़ा बवंडर किस लिए खड़ा हुआ बताओ। कि अरे शरीर रूप अपने को मान के, और उसके बाद अभी अभी शादी हुई तो पार्टनर चाहिए, बच्चे चाहिए। क्योंकि अकेले अकेले क्या करे, लोग बोले अकेले ठोकला क्या करे, तो चाहिए तो सही ना।
और उसके बाद में आशा अपेक्षा कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, मुझे करेगा। भाई तूने घड़ा ही उल्टा रख दिया। तू तो ज्ञायक परमात्मा है। ज्ञायक परमात्मा मात्र जानने वाला है। पूर्व योग से जो भाव हुए, उससे जो पुण्य बंधा, तो उसके कारण में अपने आप जो संयोग में निमित्त निमित्तिक संबंध बने तो बन जाएगा। लेकिन मेरा वाह, हा हा हा, मेरा तो बस एक ही काम, बसता रहूं चिदातम राम। बस एक ही काम है कि बस ये एक निर्णय कर ले, एक यहाँ से भेदगान कर ले बस, कि मैं मतलब अपना कार्य कार्य सीमा तो खाली परिणाम तक है। तो मेरी सीमा जब परिणाम तक है तो मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? आप सीमा कहाँ से नापोगे? आपने मान लो कोई घर लिया, घर लिया तो देने वाला स्क्वायर फुट के हिसाब से नाप देते हैं ना। तो अपनी नाप तो अपना बाउंड्री से बाउंड्री है ना, उसके अलावा अपना कोई काम नहीं है। तो मेरी सीमा तो मात्र जानने की है। आहा, मुझे जानना छू। तो बोले जानना तो सब जानने वाला है, कि सब जान लिया ना मैंने, मेरे से पर है। जाननार यानी ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ। बस यहाँ यहाँ रुक जा, टिक जा, बैठ जा, विश्राम ले ले। ये परिणाम मेरा है। जानन रूप है, परिणाम मेरा है। जाननार नो रंगी बरस गयो रे, मैं भीग गयो, आहा मैं भीग गयो रे। आहा, जानना बोले, जानने में कितना तकलीफ है। कोई बोलते हैं कोई चीज को जब तक हमने जाना नहीं था ना, तब तक उस संबंधी न तो हमारा विकल्प था और न हमें कोई दुख था, और जैसे ही हमने उस जीव को जाना तो हमारे तो विकल्प और दुख शुरू हो गया। बोले तूने जानना नहीं है, तूने विपरीत जान के राग किया है, इसलिए विकल्प शुरू हुआ है। शरीर को शरीर मान जाना, इसमें क्या विकल्प है? कि भिन्न वस्तु है, पुद्गल की प्रॉपर्टी है, क्या विकल्प है? देह को मैं मान के जानना, ये मैं हूँ, उसके बाद तो उसका सारा काम चालू हो जाता है। तो बोले जाननहार का रंग बरस गया है, कि हूँ तो अकर्ता निष्क्रिय परमात्मा, हा टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव, बस ये मैं हूँ। अब मैं जब निष्क्रिय परमात्मा और ध्रुव हूँ, तो ध्रुव हूँ तो अनंत गुणों से भरचक भरचक परमात्मा हूँ। जब अनंत गुणों से भरचक परमात्मा हूँ तो मुझे अनंत काल तक रहने के लिए कुछ नहीं चाहिए। न कुटुंब परिवार चाहिए, न रुपया पैसा चाहिए, न स्वस्थ शरीर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो अपनी कार्य सीमा परिणाम तक है, यानी मेरा परिणाम क्या, कि मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ। इन परिणामों का फल क्या निकलेगा? कि शांति सुख मिलेगा, और आगे जो तुझे मिलेगा वो इन परिणामों के फल में तुझे अनंत काल तक सुख शांति, मतलब जन्म मरण से छुटकारा, ये मिलेगा। तो परिणाम की सीमा अपरिणामी तक रहनी चाहिए, कि मैं अपरिणामी हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ। आहा हा हा हा, सब समय मेरे ज्ञान में, मतलब देखो परद्रव्य का वेदन तो कोई कर ही नहीं सकता। सब समय में इस जीव को अपना ही वेदन हो रहा है, परद्रव्य का वेदन तो कर ही नहीं सकता। अरे पुद्गल का ये बोले लड्डू का भोग, लड्डू तो भोग ही नहीं सकते। तो इस लड्डू लड्डू तो ये पुद्गल से, तो उससे बना हुआ है? अब उसको जीव, अरूपी जीव लड्डू को कैसे भोगे? ये तो ये मान लेता है कि मैं लड्डू खाता हूँ, मुझे लड्डू भाता है, लड्डू बहुत टेस्टी लगता है। भैया तेरा ज्ञान हुए के बिना मुर्दे के मुंह में डाल के देखना तू। अरे मुर्दा इस पड़ा है, मान लो जीव निकल जावे और ये डेड बॉडी पड़ी है, इसके मुंह में तू डालना लड्डू, और ये इसको ज्ञान होता है कि टेस्ट आता है, क्या आता है, कि इसके अंदर डालने से कुछ नहीं आता है। तो ये पुद्गल देह है, इसको पता नहीं है, और ये लड्डू पुद्गल है, इसको भी पता नहीं है, पता नहीं है। तो हमें जो पता चल रहा है हमारा ज्ञान है, और ज्ञान है जो ज्ञान लड्डू की नहीं प्रसिद्धि करता है, लड्डू का भोग नहीं भोगता है। अरे ज्ञान अज्ञान रूप कन्वर्ट करे तो राग कर लेता है कि ये अच्छा है, ये मैं खाता हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है, राग कर लेता है। लेकिन वास्तव में जीव की कार्य सीमा तो ज्ञान है। राग लड्डू के लक्ष्य से विपरीत मान्य सत्य हुआ है, और जहां पता चला है कि मुझे तो ज्ञान होता है,
तो ज्ञान स्वभाव का है, ज्ञान स्वभाव के लक्ष्य से होता है। समझे ना? जो ये खंड खंड इंद्रिय ज्ञान, इसको ज्ञान नहीं कहा है, ये ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान आत्मा की प्रसिद्धि करे, जो ज्ञान आत्म सन्मुख होके अहम पना करे, उसका नाम ज्ञान है। तो हमारी कार्य सीमा तो इतनी है, क्या अपनी कार्य सीमा में परिणाम लेता है, और परिणाम के अंदर ये रागाधिक भाव लेते हैं। तो रागाधिक भाव तो जीव का ही कर्तव्य है, जीव ही करता है कि नहीं, मैं अरूपी भगवान आत्मा, अनंत गुण का भंडार, मेरा डिपार्टमेंट इतना ही है, और मेरी कार्य सीमा मात्र जानना है। और जानना में भी पर को जानना नहीं है मेरी कार्य सीमा। पर को कैसे जानूं? लॉजिक न्याय से समझो कि मेरा ज्ञान बाहर नहीं जाता है, परद्रव्य अंदर नहीं जाता है, पर ज्ञान की स्वयं की दिव्यता ऐसी है, उसका उजाला ऐसा है, ज्ञान का अपना अपना जाननपना की सामर्थ्य शक्ति ऐसी है कि बिना कहीं गए आए, बिना कुछ किए, मेरे ज्ञान में जानने की सामर्थ्य के कारण मैं जान लेता हूँ। तो ये सामर्थ्य और ये प्रभुता ये मेरी अपनी है। तो ये परिणाम, यहाँ का परिणाम तक की मेरी सीमा है। और ये रागादिक भाव की तो अथा 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 ऐसे निकल बताओ, एक जीव के असंख्य तरह के परिणाम हो जाते, एक जीव के, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो ये मेरी सीमा नहीं है, मेरी सीमा, मैं अपनी सीमा में सील्ड रहता हूँ हमेशा, और मैं चेतन रूप रहता हूँ, और चेतन की सीमा जानना 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 है। और जानने में ये जानना कि ये ज्ञायक भगवान आत्मा मैं हूँ, और भेद ज्ञान करे तो ये जो 6 द्रव्यमयी लोक है, और 6 द्रव्य अपन कहाँ खोजने जाएंगे बता? 6 द्रव्य बाहर नहीं खोजना है, ये यहीं पे 6 द्रव्य, यहीं पे 6 द्रव्य, जीव में पुद्गल, पुद्गल शरीर पुद्गल, और जो आकाश द्रव्य जहाँ ठहर रखे हैं वो आकाश द्रव्य है, और ये जो सब समय गम कार्य रूप हो रहा है धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है। परिणमन चल रहा है काल द्रव्य, मतलब यही 6 द्रव्य है। अब यही ये 6 द्रव्य में इसमें अपने अपनापन कर रखा है, तो क्या मेरा ज्ञान क्या कार्य करे कि बस अपने को छांट ले। शुद्धात्मा में हूँ, हा 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 अचलित खूंटा जो निष्क्रिय परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, आनंद कंद परमात्मा, आहा हा। इतना समझ में आए तो सारा टेंशन खत्म हो जाए, सब टेंशन खत्म। अरे इतना पुरुषार्थ करना है, इतना करना है, वो करना है, कि पुरुषार्थ करना है तो इतना कर ले प्रभु कि मैं ध्रुव चैतन्य ज्ञायक एक परमात्मा हूँ। आज तक मैं देह रूप या कर्म मेरे में घुस गए, या मैंने कर्म किया, ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं है, भ्रम से मान मान कर घूमा वो एक अलग बात है। लेकिन अब ये चक्कर छोड़ने का, अब जिनवाणी माँ का अपने को मिला है, साधन मिला है, ऐसी माँ मिली है, ऐसी माँ मिली है कि अनंत काल तक अब मोह निद्रा में नहीं सोने देगी। वह उपकारी होती है ना, माता हमेशा उपकारी होती है। बच्चे को बोलते हैं ना, कोई बिच्छू इच्छू कुछ काट गया तो बोले उसको सोने मत देना, बोले उसको सोने मत देना, उसकी नींद मत लेना। तो वो उसको दर्द भी हो रहा है, चिल्ला भी रहा है, उपचार भी चल रहा है, पर वो माँ, वो जैसे ही सोने लगता है माँ उसको जगा देती है, बोले सोना मत, तू सोना खतरनाक है। वैसे ये जिनवाणी माँ है, वो बोलते मोह निद्रा में मत सोना तू। मोह ठगोरी खाके तू तो बैठा ठगों के बीच में अकेला, तुझको करना पड़ेगा भाई फैसला, कुटुंब कबीला सब स्वार्थ का कोई नहीं है सीरी है, काल आवे जब ले जाएगा, जावे न साथ तेरे कोई, तो तुझे करना पड़ेगा भाई फैसला। बोले मोह रूपी ठगोरी खाके, और मोह किसको कहा? कि मिथ्यात्व को कहा। मिथ्यात्व को, वही दर्शन मोह ही मोह है, जो अपनत्व परद्रव्य में पुद्गल में कर रखा है।
तो बोले कि ये लड्डू आदि तो भोग ही नहीं सकते। ये लड्डू खाने का जो परिणाम हुआ है, ये परिणाम जीव की पर्याय में हुआ है, लेकिन ये परिणाम ये उसके लड्डू के लक्ष्य से हुआ है, इसलिए ये परिणाम मेरा नहीं है। अब ये परिणाम रागादिक भाव हुआ है, उस समय में ज्ञान भी है, तो मैं तो जाननहार लक्षण है ना मेरा, तो मैंने तो जाना। अब ये जाना, मेरे को लड्डू को जाना, तो ये इंद्रिय ज्ञान खड़ा हो गया। और मैं जानना गया एक परमात्मा हूँ, तो ये स्वभाव सन्मुख आ गया। बस एकता है। लड्डू बाबूजी बोलते हैं लड्डू आदि भोग ही नहीं सकते, लेकिन जो थोड़ी सी मचक से राग होता है, जो राग होता है, वह तो मुझे सहज सुख के आगे विष तुल्य लगता है। मतलब ये राग होता है, ये राग अपना सहज सुख, शांति, ज्ञानानंद के सामने ये विष तुल्य लगता है। जैसे आंख के अंदर, आंख एकदम अच्छी, एकदम सही है, और उसके बाहर सामने कोई तिनका आ जाए तो दिखाई नहीं देता है, वैसे ही ये पूरा भगवान आत्मा परमात्मा, ये मैं हूँ ऐसा इसको इस राग की कणिका के आगे इसको दिखाई नहीं देता। इसको दिखता है अरे अब मनुष्य पर्याय मिली है तो खाएंगे पिएंगे नहीं क्या, पुण्य का उदय मिला है तो भोगेंगे नहीं क्या। इसको ऐसे लगता है कि अरे मान लो हमें पुण्य का उदय मिला ढेर, तो हम भोगेंगे नहीं, तो फिर क्या फायदा ऐसा पुण्य का उदय। अरे पुण्य का उदय मिला है तो आत्म साधना कर ले। तुम्हारे सब घर में नौकर चाकर सब साधन मिले हैं, तो तुमको इतना टाइम मिल रहा है कि तू अपने लिए समय लगा दे, अपने कल्याण के लिए, अपने शुद्धात्मा का अनुभव कर। मैं चैतन्य 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 परिपूर्ण परमात्मा में प्रत्यक्ष रहा हुआ ये अभी, तो ऐसा तो अनुभव कर ले। है इसके लिए पुण्य का उदय है। और सच पूछो तो पुण्य का उदय उसे ही कहते हैं कि जिसको जिनवाणी सुहाने लगे, जिनवाणी की बातें जिसको मन में भाने लगे, जिसको भेद ज्ञान की कला आ जावे, जिसको इधर इधर शुद्धात्मा में हूं का रस आ जाए, इसका नाम पुण्य का उदय है। बाहर में सामग्री विषय भोग की मिली और तुम उसके अंदर लग गया, बोले मैं हम नहीं भोगेंगे, तो क्या पुण्य का उदय। भाई एक ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा की वाणी मिली है, गुरुदेव का समागम मिला है, अपने को जिनवाणी मिली है, तो ये तुम्हारा पुण्य का उदय है। तो जिनसे भेद विज्ञान करना है उनको तुम भोगने की बात करता है। जिनसे भेद विज्ञान करना है उनसे तो भोग के पुण्य की बात करता है। अरे पुण्य, पुण्य तो उसको कहा है कि जो विषयों से कसायों से विमुख करके और अपने स्वभाव में लगा दे, तो पुण्य का उदय है। तो आपको सत समागम मिला है, सब कुछ मिला है, अगर ये मिला है और उसका सही प्रयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, तो बाद में मिलेगा भी नहीं। है देखो, जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि होते हैं, जिनको परद्रव्य जो पुद्गल का ढगला है, बाहर का जो पुण्य है वो पुद्गल है, तो उससे भेद ज्ञान कर अपनापन स्वभाव में कर लिया है, तो उसको मान लो पूर्णता प्राप्त नहीं हुए तब तक उनको चक्रवर्ती का, राजा का यही सब भाव मिलेगा। मिलेगा तो उसमें पुण्य का ढगला तो फिर मिलेगा उनको। पुण्य से या परद्रव्य से भेद विज्ञान किया तो यहाँ पूर्णता नहीं हुई, तो वापस ये बाहर तो उसको मिलने ही वाला है, मिलने ही वाला है। जैसे मुनिराज ने सब कुछ छोड़ा, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब छोड़ा और चले गए जंगल में अपनी साधना के लिए। अब मुनिराज बोला, मुनिराज को फिर खाना कहाँ खाएंगे, क्या करेंगे। तो अब मुनिराज आहार के लिए निकलते हैं, तो हम लोग खड़े रहते हैं ऐसे इंतजार के अंदर कि हे प्रभु पधारो, अत्र तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है। बोले हमारे घर में आप पधारो, हमने आहार जल शुद्ध है हमारे घर में। तो जो जो चले गए, जिन्होंने शरीर की और भोजन की परवाह नहीं करके जो अपने आत्म साधना में चले गए, उनके पीछे दौड़ते हैं। बोले कहाँ से मिलेगा, कि कहाँ से मिलेगा। अरे जो हम श्रावक है वो कब हमारा अहोभाग्य, कब हमारे घर में ऐसा संयोग आवे, पुण्य का उदय है, कब ये कल्प वृक्ष हिलेगा कि ऐसे दिगंबर महामुनिराज जो आत्म साधना में रत मुनिराज वो हमारे घर में आहार के लिए आए। बोलो है, तो जिन्होंने छोड़ा उनके पीछे तो घूमते हैं। तो तू क्यों चिंता करता है कि अरे अभी वर्तमान में मिला हुआ पुण्य को भोगे नहीं तो क्या। भाई परद्रव्य को तो तू भोग ही नहीं सकता,
परद्रव्य संबंधी तुम्हारा झुकाव जो राग होता है, वो राग आग दहे सदा ताते समामत से ये है। चिर भजे विषय कसाय त्याते त्याग अब छुपे। तो अब ये इतना तो तू करते हुए आया है ना भाई। जब जब तुझे मनुष्य पर्याय मिली और वो ये जो बाहर के साधन मिले, उस साधन में ही लगा रहा और पूरी आयु पूरी करके चला गया। पर अब कौन सी, अब नक्की करो कि मेरी कार्य सीमा क्या, कि मात्र जानना मेरा काम, कि क्या जानना, कि सम्यक ज्ञान है कि मैं चैतन्य परमात्मा, मेरी कार्य सीमा यही है कि मैं ध्रुव परमात्मा हूँ, वैसा जान के टिक जा। मैं भगवान आत्मा हूँ, आहा हा हा, मैं अनंत गुणों का धाम हूँ, मैं अनंत सुख 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 शांति से लबालब चलाचल भरा हुआ हूँ। ये कार्य सीमा है अपने। इतना जान ले, इतना कर ले, इतना करेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। अपने नहीं बताते हैं बच्चों को या बेटे बहू जो भी हो, भाई तू सब कुछ कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, ये कर ला, लेकिन उसका फल क्या मिला तुझे बताओ। साल भर बच्चा काम करके और उसका मतलब, अपन नहीं बोले कि इसके अगर पगार नहीं बढ़ा, अगर इसका मतलब सैलरी नहीं बढ़ा, तो क्या साल भर काम किया, उतना का उतना तो रहा। तो भैया तू पूरा मनुष्य जन्म बिता देता है और तुम एक आत्मा की अनुभूति नहीं कर रहा है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। तो मनुष्य पर्याय में क्या किया, तुम्हारा व्यर्थ ही चला गया। ओहो हो, व्यर्थ चला गया। तब इस मनुष्य पर्याय की कीमत करते हैं कि इतनी मुश्किल से तो ये मिला, और अब इस मनुष्य पर्याय में, इस भव में, भव का अभाव करने का उपाय करना था। शुद्धात्मा हूं मैं, बस मैं भगवान आत्मा हूँ। मेरा क्या कार्य सीमा है, कि मेरी कार्य सीमा मात्र निष्क्रिय हूं मैं ना, निष्क्रिय में तो कार्य है ही नहीं। और जो प्रमाण के विषय में लेवे तो पर्याय में मेरा जानना जानना कार्य है। और जानना में क्या जानू, कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ओहो हो, मैं सिद्ध भगवान जैसा का जैसा हूँ। अरे परिपूर्ण असंख्यात प्रदेश को मेरे तो आनंद 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 सुख शांति भरी हुई है। अनंत अनंत गुणों से भरा हुआ हूँ, कोई भी राग देश मोह ये कुछ मेरे में है नहीं। मेरी रचना तो एक ज्ञान ज्ञान विभव से हुई हुई है। तो इस रूप जानना, ये मेरा कार्य है। कार्य सीमा भी करे ना। जब उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत किया, तो एक एक डिपार्टमेंट है, एक जो कार्य है वो क्रियाशील है, वो परिणमनशील है, और एक ध्रुव परमात्मा है। दो पड़खे है ना, उसमें मैं पना ध्रुव पड़खा कि मैं तो परिणमन में आता ही नहीं। और मेरा मान लो दूसरे पड़खे में परिणमन हो तो कैसा हो, कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। अरे मैं ये रहा आनंद कंद परमात्मा। हा 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 हा, इससे इस देह के अंदर जो जानने देखने वाला चैतन्य, ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ भाई, ये मैं नहीं हूँ। जिसके लिए तुम लाखों रुपया खर्च कर देता है। अरे कितना ये शरीर को सजाने का सामान, आजकल इतना सामान चल गया, ये फेशियल, ये क्या क्या, मतलब नाम भी याद नहीं है मुझे तो, क्या क्या चल गया। ओहो हो, ब्यूटी पार्लर में जाके तुम वैक्सिंग करा ले, ये करा ले, ये फेशियल करा ले, ये करा ले। कि भगवान एक बार ऐसी फेशियल कर ले कि मैं इस देह से न्यारा शुद्धात्मा, जिसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इतना पवित्र, इतना पवित्र है। ये देह तो चमड़े का बना हुआ है, इसमें क्या फेशियल कराएगा तू। इसको तू 1 मिनट के अंदर इसको धो के बाहर निकला, और बाहर आया तो वापस पसीना से तरबतर हो गया। तो ये तो पुद्गल है, इसका तो सड़न गलन स्वभाव है, ये तो अपनी सीमा में है। इसका स्पर्श रस गंध वर्ण इसमें गुण है, लेकिन इसमें बैठा ये चहकता महकता ये चैतन्य परमात्मा है। ये मुआ मेरी जिंदगानी से जिंदा हुआ। तो ये चैतन्य परमात्मा, तो मेरा कितनी कार्य सीमा मेरी कितनी, कि मात्र जानना मेरा काम। और जाने तो क्या जाने, कि उस जानने में आनंद आना चाहिए ना, कि ओ हो ये पता चला है कि देखो मैं तो निष्क्रिय परमात्मा, देखो मैं इतना परिपूर्ण इतना संपन्न हूँ कि मुझे अनंत काल तक सिद्ध होने तक की मुझे बाहर में कोई कार्य चाहिए नहीं, और कोई भी बाहर का कोई साधन नहीं चाहिए। सिद्ध अवस्था तक का मेरे में संपूर्ण साधन, मेरा ये कारण परमात्मा भगवान आत्मा, ये मैं हूँ।
इतना जान ले बस। इतना जानते ही तो ओ हो, कहीं जाना आना नहीं, कुछ करना कराना नहीं, क्या आनंद करो हैं। देखो अभी लॉकडाउन था ना, तो लॉकडाउन था तो जब बाहर जाना ही नहीं, वस्तुएं सब दुकानें तो बंद है, सब मार्केट बंद है, तो बोले खाने को तो चाहिए ना, तो बोले तेरे घर में ऑनलाइन से ही सब चीज आ रही है, सब एक फोन घर में बैठे बैठे एक टाइप करो है, और उसको मैसेज चला गया और वो आपके घर के बाहर में रख के चला गया, तो आपको क्या करना था बताओ। तो बोले चाहिए तो सही, बोले चाहिए वो मिल रहा है ना, बाहर भाग भाग के जाने से क्या फायदा है जब घर बैठे साधन मिल रहा है तो मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, जन्म मरण का अभाव चाहिए, तो बोले ये भगवान आत्मा सुख शांति से भरा हुआ है, और जन्म मरण का अभाव इस देह से भिन्न, राग से भिन्न, कर्म से भिन्न, ये ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा ये मैं हूँ, ऐसा अनुभव करे तो तुझे जन्म मरण से का भाव हो जाएगा। तुझे आनंद सुख चाहिए तो आनंद सुख का भंडारा ये भगवान आत्मा में हूँ, तुझे वो भी मिल जाएगा। तो तुझे क्या चाहिए ये बता। जो चाहिए वो सब अवेलेबल है, यहाँ तो सब अवेलेबल है, तुझे क्या चाहिए है। तुझे तुझे भैया तू अपनी सीमा, अपना डिपार्टमेंट तो पक्का कर ले पहले कि मैं हूं कौन। परद्रव्य के खातिर ही दुखी होता रहता है शरीर, शरीर को मैं पना, फिर इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए, तो इसको ये चाहिए उसे तुझे क्या करना है। अपन बच्चे को नहीं बोलते अरे मम्मी आज मेरे को ये चीज दे दे क्योंकि आज मेरे फ्रेंड के पास नहीं है, तो अपन नहीं बोलते हैं कि तेरा फ्रेंड लेके क्यों नहीं आया, तेरा फ्रेंड अपने घर से लाएगा। तो वैसे भैया इस देह को जो चाहिए वो देह का साधन ये करेगा ना, मैं क्यों करूंगा। मेरा कार्य तो बस एक ही निष्क्रिय परमात्मा में, एक ही ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा में, जिसमें निरंतर बिना प्रयत्न के जानना जानना चल रहा है, तो ये जाननहार भगवान आत्मा में हूँ, इतना कर पक्का कर ले। तो बोले लड्डू, लड्डू का भोग तो भोग ही नहीं सकते हैं। लड्डू कल बेसन का लड्डू बनाया मान लो, थाली में पड़ा है, अब कोई सामने वाला देखेगा बोले भोग तो नहीं सकते, थाली में पड़ा है और खाते हुए हमने तो उनको देखा है। अरे ये लेकिन छह द्रव्य की क्रिया है, ये पुद्गल की क्रिया है, इसके इसके लक्ष्य से जो राग होता है वो राग भी एक क्रिया है, और मैं निष्क्रिय हूँ, मैं तो मात्र जानने वाला हूँ। तो मैंने क्या भोगा कि मैंने अपने ज्ञान को भोगा, भाई ज्ञान पर्याय में हुआ है तो ज्ञान, भोग हुआ है तो जो जो परिणमनशील है उसने परिणमन किया है तो ज्ञान सुख हुई। लेकिन ये पुद्गल लड्डू को कैसे भोगा, लड्डू के लक्ष्य से राग हुआ उसको भी मैंने नहीं भोगा, ये राग आश्रव तत्व है, आश्रव तत्व मेरे से भिन्न है, मैं तो जाननार हूँ, मैं तो जाननार हूँ। जैसे ही भगवान के मंदिर में गया तो अहो भाव की अहो प्रभु आप वीतराग शांत मुद्रा, आपको देख के आनंद आ गया। तो बोला ये ज्ञान ने निर्णय किया ना कि ये देखो वीतरागी भगवान कितने आनंद से विराजमान है, तो जिस ज्ञान ने निर्णय किया वो ज्ञान का आनंद आया है, और वो ज्ञान जो ये तो शुभ राग हुआ है, वो जो ज्ञान ये निर्णय कर ले कि आहा हा ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, यह प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा है। तो आनंद तो ज्ञान का आया, वहां से दृष्टि हटी और स्व सन्मुख होते ही अंदर आनंद सुख प्रकट हो गया। अब पता चला कि भगवान इतने अनंत सुखी क्यों हैं, कि अनंत ज्ञान दर्शन से भरचक ये स्वभाव मेरा है, तो इस स्वभाव में अहमपना करके सुखी है। इस तरह से अपने स्वभाव की महिमा, बोले परद्रव्य को भोग नहीं सकता, इसके प्रति जो मचक जाती है वो विष तुल्य लगती है, तो फिर अमृत तुल्य क्या है कि ये रहा मैं भगवान आत्मा, निष्क्रिय परमात्मा। ये अपने निष्क्रिय भगवान आत्मा परिपूर्ण परमात्मा का आश्रय लेके यानी अहमपना करके अनंत काल तक बस अपने अहमपना ही रहे, ऐसी भावना के साथ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत